नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है, और कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल जो है 2023 में समाप्त होगा। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद में चुनाव करा सकता है, लेकिन सरकार अभी इस पर विचार मंथन कर रही है। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सरकार की बात है, जब चुनाव कराना चाहे करा सकता है। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र है, वार्ड नंबर 14 में आए हुए हैं, और यहाँ की जो पार्षद हैं पुष्पा देवी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब जनता ने इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आगे की क्या रणनीति है। इसके अलावा इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है, क्या कुछ काम करेंगे। और झारखंड के ही हैं, पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, आज जो है वो शपथ ग्रहण लेंगे, क्योंकि उनका भी राजनीतिक करियर का शुरुआत जो है पार्षद के रूप में हुआ था, और आप भी एक पार्षद हैं। तो उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे और उनसे क्या आप प्रेरणा लेते हैं। इसके अलावा जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर कौन। इसके साथ साथ मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर क्या कुछ कहते हैं, तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करता हूं। पहले तो पुष्पा जी, वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको। मेरा नाम है पुष्पा देवी, मैं वार्ड पार्षद हूँ। प्रथम बार निर्विरोध चुनी गई है। जनता ने हमें पर विश्वास किया कि ईमानदार और साफ़ सुथरा महिला है, इसलिए हमें बहुत खुश हुई। जिस तरह जनता हम विश्वास किया उसी तरह हम ही जनता को प्रति खरा उतरने का प्रयास कर रही हूँ। जब चुनाव 2018 में हुआ तो 2 साल तक नगर पंचायत का काम हुआ, लेकिन 2020 और 2021 में कोरोना आ गई, जिसमें काम बाधित हो गया। 2 साल तक कुछ भी नगर पंचायत में काम नहीं हो गई तो नया नगर पंचायत बना यानी विकास होने में समय लगेगा। मैंने वृद्धा पेंशन 19 लोगों को दिलाए हैं, विधवा पेंशन 4 लोगों को मिला है। 2019-22 तक 41 आवास पास हुआ है, 35 आवास बनकर तैयार हो, 2 आवास अधूरा है। 4 आवास सरेंडर किया गया, क्योंकि एक रुका पका मकान था। 2021 और 2022 में नया आवास 35 पास हुआ है, जिसमें अभी काम शुरू नहीं हुआ है। पीसीसी रोड 4 रोड का निर्माण हुआ है, नाली 4 नाली का निर्माण हुआ है। फेवर ब्लॉक मंदिर के पास बना है। चुनाव पर निश्चित समय पर होना चाहिए, लेकिन 2 साल तक कोरोना बाधित कर दिया है। इससे चुनाव 2 साल आगे बढ़ाने का कृपा करें। चुनाव आयोग से निवेदन करती हूँ कि 2025 तक चुनाव कराया जाए। नगर पंचायत में वार्ड पार्षदों के समय पर मानदेय नहीं मिलता है, जिस तरह विधायक सांसद को सुविधा मिलता है, उसी तरह हम लोगों को भी सुविधा मिले। जब विधायक और सांसद जब चुनाव जीतते हैं तब
मानदेय मिलता है और हार जाते हैं तो ज़िंदगी भर पेंशन मिलता है, पेंशन मिलता रहता है। उसी तरह वार्ड पार्षदों को मिलना चाहिए। धन्यवाद। जी बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में हम जैसे बहुत लोग गरीबी लोग जो हैं, तो जहाँ तक वो तो चावल हम अपना इसी से जो मिला हमको पास वो तो बांटें, और खुद अपना तरफ से हम गरीब लोग को थोड़ा मदद किए हैं, जहाँ तक बन पड़ा तहाँ तक। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है जो पूर्व में नहीं हुआ था? कोई ऐसे आपके नज़र में सड़क, नाली, गली जो जब से देश आज़ाद हुआ वहाँ पे जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ था, वो आपके कार्यकाल में हुआ? कोई ऐसा सड़क, नाली? ये नली हुआ नहीं था कभी, तो ये जो हाँ वो तो हम ही बनवाए हैं। जैसे अभी पार्ष के रूप में हम जब जीत के गए हैं, तो हम ये 2-3 नली जो है सपने से करवाए हैं। और ये जो है जितना ये पेंशन जो है सो वो करवाए हैं। पेंशन, राशन कार्ड जो राशन कार्ड तो उस समय बोला गया था, लेकिन उसमें हुआ नहीं। अब हो रहा है ना राशन कार्ड। हाँ हाँ। मुझे बताइए कि आपके वार्ड का सबसे बड़ा समस्या क्या है? किस चीज़ की समस्या है? पानी, बिजली, किस चीज़ का? मेरा वार्ड में पानी सप्लाई नहीं हुआ अभी तक, तो वो पानी का समस्या बना हुआ है मेरा। अगर जनता का प्यार स्नेह अगर लगातार बरकरार रहता है तो आगे क्या सोचे हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या कुछ काम करेंगे? आपने कुछ सोचा है? हम अपने जी। जैसे हमने सर देखिए, हम तो पहली बार ये विरोध जीत के गए हैं, आए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि फिर वही 5 साल के लिए पार्षद के रूप में ही हमको जनता चाहे तो हम करने के लिए पार्षद लोग ग्रामीण लोगों को हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। मतलब जो भी सुविधा जो सरकार से आएगा उसको आप काम करेंगे? नहीं, हाँ एकदम करेंगे। इसके अलावा आपने कुछ सोचा होगा ना कि कुछ अलग से मैं काम करूं, या पार्क है, तालाब है, या कुछ भी सौंदर्यीकरण को लेकर आपने कुछ सोचा है? हाँ हाँ सर, चंचाल में मेरे है यहाँ एक तो चंचाल है मेरे यहाँ, तो उसमें हम सोचे हैं कि उसमें सुंदरीकरण बनवा दें और रोड बनवा दें, और ये तालाब जो है सो उसमें गढ़वाल पूरा करवा दें, और सीढ़ी बनवा दें, सीढ़ी सेट बनवा दें। मतलब कि वहाँ जो छठ उठ पूजा के लिए हो कुछ वहाँ सब सुविधा? हाँ, छठ पूजा के लिए तालाब है सर, रोड पर ही है। और जो 14 नंबर वार्ड में तालाब सिर्फ एक ग्रामीण लोगों के लिए वही है, तो उसमें हम चाहते हैं कि छठ में महिला लोग को बहुत कपड़ा चेंज करने के लिए बहुत थोड़ा दिक्कत होता है, तो हम चाहते हैं कि हाँ चेंजिंग रूम में करवा देने के लिए, हाँ तालाब के पास। मतलब आगे अगर जनता का प्यार स्नेह मिलता है तो निश्चित रूप से आगे काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह रहता है तो क्या आप इस बार उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? नहीं सर, अभी तो हम पार्षद के रूप में अभी हम काम करना चाहते हैं। अच्छा, बताइए कि आज जो है भारत के जो राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं वो शपथ ले रहे हैं, और उन्होंने अपना राजनीतिक करियर पार्षद से ही शुरू किया। कैसा लग रहा है और उनसे क्या आप प्रेरणा लेते हैं? सर वो हम बहुत अच्छा लग रहा है सर, वो जो कर रहे हैं सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी उनका ऐसी हो कि हम भी उनका चाहते हैं कि बढ़िया करें। मतलब आप भी चाहते हैं कि उनके जैसा में बेहतर काम हम बेहतर करें। हाँ। अच्छा, बताइए कि मानदेय को लेकर जो आपने कहा कि जिस तरह से MP MLA को मिलता है तो वो मतलब राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आप लोग को भी मिले। हाँ सर, हम भी चाहते हैं जैसे सांसद लोग भी जो मिलता है विधायक लोग को, वैसा हम लोग पार्षद के रूप में हम लोग भी मिले। हम लोग भी काम करते हैं सर, तो हम लोग को भी ये चीज़ होना चाहिए। हम लोग भी मेहनत करके जाते हैं, और हम लोग को जनता का हम लोग भी ये करते हैं, तो हम लोग भी थोड़ा चाहते हैं कि पार्षद छोटा ही काम है तो पार्षद हैं हम लोग, तो हम लोग भी सरकारी का ऐसी पद पर हैं, तो हम लोग को भी ये चाहिए। जी, सही बात। अच्छा, बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन आपके नज़र में? ये हेमंत सोरेन ठीक है सर। हेमंत सोरेन ठीक। हाँ, ये काम कर रहे हैं नहीं? हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं सर। अच्छा, होल्डिंग टैक्स को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से अचानक होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है, क्या सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ सर, एकदम विचार करें। क्या है सर, देखिए अब नई नगर पालिका बन गया है सर, तो नगर में जो ऐसा है ना सर कि अभी तो भले शहरी बन गया है,
लेकिन वही बहुत लोग हैं उसमें से बहुत गरीबी है। तो विचार इसमें किया जाए सर कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि नगर पालिका हटा दिया जाए, लेकिन हम ये चीज़ का इतना ज़रूर कहेंगे, मांग करेंगे सरकार से कि कम किफ़ायत में होल्डिंग टैक्स लगाए ताकि लोगों का राहत मिल सके और वो जमा कर सके। क्या इसके लिए आपने कभी बोर्ड में आवाज़ उठाया? हाँ सर, वो तो बोर्ड हम लोग जो अभी बैठक हुआ उस समय तो हम लोग बोले थे कि ऐसा कीजिए ताकि गरीब लोग को थोड़ा सहायता मिले। अब एकाएक तो नगर पंचायत हो गया, उसमें तो सब सहमत हैं, लेकिन रह गया कि जिसको गरीबी है वो तो माने रोटी खाने पर उसको नहीं मिलता है, और इतना पैसा कहाँ होल्डिंग टैक्स जमा कर सकेंगे सर। तो इसके लिए थोड़ा आप लोग को सहायता करना ही होगा कि कम कीजिए उसको ताकि उनको जमा करने में सफल हो जाए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं बेबाक तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा, डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू आज शपथ ले रहे हैं उनसे इन्होंने क्या कुछ प्रेरणा लिया और उनसे क्या कुछ सीखे। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स को लेकर भी इन्होंने कहा, मानदेय को लेकर भी कहा। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पर मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।